हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज के वीडियो में आप इस अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। कपड़े की ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। और अब इसके बाद कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बेल्ट वाली सलवार बना रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आपको इंच की बेल्ट रखनी है उतने इंच आपको इंची टेप को कपड़े से ऊपर रखना है। तो यहाँ पर 5 इंच की मैं बेल्ट रेडी रखूँगी। तो 5 इंच इंची टेप को मैंने ऊपर रख लिया है कपड़े से। अब यहाँ पर मेरी जो सलवार की रेडी लेंथ है वो है 39 इंच। तो सबसे पहले 39 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी इंच के आपको पोंचे रेडी रखने हैं तो उतना इंच इसमें से हम माइनस करेंगे। तो 2.5 इंच के मैं पोंचे बना रही हूँ, तो 2.5 इंच माइनस करेंगे 39 इंच में, तो 36.5 इंच आएगा। 36.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो 37.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो लंबाई का निशान यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद हमें सलवार के लिए आसन का निशान लगाना है। तो जितना हम नॉर्मल सलवार में आसन रखते हैं 9 इंच, इतना ही यहाँ पर भी आसन निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें पोंचे के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी इंच के आपको पोंचे रेडी रखने हैं उसका डबल करके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। तो 6 इंच के यहाँ पर मैं पोंचे रख रही हूँ, तो 6 इंच का डबल होगा 12 इंच। 12 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है। तो 13 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैं मियानी वाली सलवार बना रही हूँ। अगर आप बिना मियानी की सलवार बना रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉच एरिया में हल्की सी आप शेप कर सकते हैं 2 इंच अंदर निशान लगाते हुए, जैसा हम प्लाज़ो में निशान लगाते हैं। तो जो लोग बिना मियानी की सलवार बना रहे हैं उनके लिए ये निशान लगेगा 2 इंच अंदर की साइड करके। और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हल्की सी हमें यहाँ पर आसन की शेप देनी है। तो जो लोग बिना मियानी की सलवार बना रहे हैं वो इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं मियानी वाली सलवार बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सीधी सीधी इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग काफ़ी आसान होती है और सिलाई भी बहुत ईजी होती है। तो सलवार की कटिंग हो गई है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका हम मियानी बनाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से हमें बीच में से फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर ये मेरा डबल फैब्रिक है, तो 2 मियानी इसमें हमारी बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लंबाई मैं 5.5 इंच रख रही हूँ और चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोनों निशानों को इस तरह से तिरछे मिलाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मियानी की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसकी बेल्ट हम कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को मैंने पहले से कट कर लिया है और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है हमारी 8 इंच। और बेल्ट की लंबाई हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग रखनी होती है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसको हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, तो 38 का यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिया है 19 इंच। और 19 में 4 से 5 इंच हमें ऐड करने हैं मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 24 इंच का इस तरह से मैंने कपड़ा डबल में रख लिया है। अब इसके बाद हमें आसन जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैं मियानी वाली सलवार बना रही हूँ, तो इसमें मियानी सबसे पहले हमें स्टिच करनी है। तो कपड़े की सीधी वाली साइड पे हमें मियानी को रखना है और इस तरह से डबल सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से इस पे डबल सिलाई लगा लेनी है। तो डबल सिलाई लगाने के बाद दूसरे वाले आसन को इसके ऊपर रखना है और दोनों आसन को इस तरह से सिलाई लगा के हमें जॉइंट कर लेना है। इस पर भी मैंने सिंगल सिलाई लगा ली है और इस पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है।
और सेम इसी तरह से दूसरे वाले आसन को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक आसन मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा आसन भी इसी तरह से रेडी करना है। अब यहाँ पर मैंने बेल्ट में एक तरफ सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ हम नेफे के लिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद जो बाकी हिस्सा है उस पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। अब यहाँ पर कपड़े पे हमें एक टॉप स्टिच लगानी है, तो सारे कपड़े को एक साइड कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेफे को फ़ोल्ड करना है, हल्का हल्का सा कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए। तो नेफा यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े को 1 इंच और फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, बेल्ट या फिर नाड़े के लिए। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर बेल्ट की फ्रंट वाली साइड पे हमें प्लेट के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे सामने की साइड, और फिर साइड में भी हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने निशान लगाया है, जो बीच में फैब्रिक है 8 से 9 इंच का, उसमें हमें प्लेट्स डालनी है, बाकी इंच हमारा ऐसे ही नॉर्मली स्टिच होएगा। अब इसके बाद हमें किसी भी एक आसन को ले लेना है और 1-1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। तो बैक साइड में हमें ये प्लेट बनानी है। तो जिस भी साइड आप आसन में प्लेट बना रहे हैं उसे बैक साइड रखेंगे। तो इस तरह से 1-1 इंच की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो बैक वाली साइड है हमारी बेल्ट की, उसे हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये बैक वाली साइड है मेरी। अब यहाँ पर पिन से इसे सेट कर लेंगे पहले, और जो हमारा चौक वाला निशान है वहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ पर ये मेरे चौक का निशान है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है, दूसरे वाले चौक के निशान तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सलवार में हमें प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल 1/2 इंच की छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है सलवार में। तो इस सलवार में हमारी हल्की हल्की सी प्लेट्स आती हैं। तो 1/2 इंच की यहाँ पर मैं प्लेट्स बना रही हूँ 1-1 इंच के गैप से। इस तरह से दोनों तरफ प्लेट्स लगाकर रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम पोंचे रेडी करेंगे सलवार के। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को पहले से कपड़े पे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। यहाँ पर जो कपड़े की और बुकरम की लंबाई है वो रखी है मैंने 15 इंच, और जो बुकरम की हमारी चौड़ाई है वो रखी है मैंने 2.5 इंच। तो कपड़े को यहाँ पर हमें 3.5 इंच लेना है चौड़ाई में, और यहाँ पर मैंने एक साइड से बुकरम पे सिलाई लगा ली है कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए। अब इसके बाद ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी है 1/2 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल पोंचे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधी साइड टर्न करेंगे, और सीधी साइड टर्न करने के बाद एक ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से एक मोचा बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसे सलवार के साथ रेडी करना है। तो सलवार में सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो दोनों तरफ 1.5 इंच पे पहले हमें मार्जिन के लिए मार्क करना है, और बाकी हिस्से में हमें 1/2 इंच की प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी बिल्कुल 1/2 इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ, और 1-1 इंच का यहाँ पर मैं गैप रखूँगी। तो यहाँ पर आपने पोंचे के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो पोंचे की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स को बनाकर रेडी करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिया है, और यहाँ पर पोंचे के बराबर मैंने इसे रेडी किया है। तो अब इसके बाद जो हमारे कपड़े की उल्टी वाली साइड है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो पोंचे को हमें कपड़े की उल्टी वाली साइड रखना है, और इस तरह से आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। तो
तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधी साइड टर्न करना है और जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड कर लेंगे और ऊपर से हमें इस पर एक टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ पर आप सलवार पे कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लेस वगैरह से इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोंचे बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें पोंचे की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6 इंच। पोंचे की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसे हमें सीधा इस तरह से ड्रॉ करना है और नीचे की साइड हमें इसे निशान लगाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमें हाफ इंच के मार्जिन से पूरी सलवार पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के सलवार कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।